टाइम देख लीजिएगा, फिर मैं बुलाता हूं अपनी टीम को। तो भैया 8 बजे से सुबह मैथ्स की क्लास दीपक भाटी सर करा रहे होंगे, नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हालांकि ऐप में भी टाइम टेबल सेक्शन में ये देख सकते हो, कभी भी जाकर वहां भी डला हुआ है, डल जाएगा। मतलब 10 बजे से रीजनिंग की क्लास है, 1 ही घंटे की क्लास होगी। 11 बजे से हिंदी और इंग्लिश पैरेलल चलेंगी, ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो कि मैं हिंदी भी लूं या इंग्लिश। केवल एक क्लास लेनी है आपको, या तो हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए। और बच्चों इंग्लिश में मुझे पता है कि हिंदी भाषी बेल्ट के बच्चे थोड़े वीक रहते हैं, तो आप बेझिझक आप हिंदी ले लीजिए, हम आपको पूरे में से पूरे मार्क्स करा के देंगे। बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र वाले ये डरते हैं कि सर हिंदी हमारी तो उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारे कहने से उन्होंने भी हिंदी ली है और हमने उनको भी 20 में से 19, 18, 17 ये करते देखा है। 20 में से 20 भी बहुत सारे वेस्ट बंगाल के बच्चों के मिले हैं हमें मार्क्स। तो बच्चों इतना विश्वास रखिए, अगर हम इतने विश्वास से आपको हिंदी के लिए कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा उसमें करके आएंगे। और दूसरी बात कि सर ये हिंदी इंग्लिश कब चूज करना पड़ता है, ये फॉर्म पे नहीं करना पड़ेगा, जब एग्जाम दोगे उस टाइम पे आपको हिंदी इंग्लिश चूज करना होगा, ठीक है। तो वो चिंता नहीं करनी है। पॉलिटी और हिस्ट्री ये 12 बजे से चल रही होंगी। पहले इसमें हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की क्लासेस पहले शुरू होंगी 12 बजे से। उसके बाद जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी फिर पॉलिटी पारुल मैम इसमें ले रही होंगी। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों पैरेलल। तो बच्चों वैसे तो मैं ज्योग्राफी भी चला दूंगा, इकोनॉमिक्स भी, पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, लेकिन इतनी क्लासेस आप कर नहीं पाओगे। तो हमारा जो सोच है वो बच्चों के लिहाज से होती है हमेशा। तो यहां ज्योग्राफी आपकी पहले क्लास स्टार्ट होगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स होगी ज्योग्राफी खत्म करने के बाद, क्योंकि बच्चे सिर्फ 6 घंटे ही मुझे लगता है कि बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ पाते हैं पूरे दिन में, इसलिए 6 क्लास रखी गई हैं। साइंस की क्लास पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं मैम इसमें बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे शाम 5 बजे से, उसके बाद केमिस्ट्री या फिजिक्स होगी, ठीक है। फिर बच्चों स्टैटिक जीके, ये अवसर 2.0 बैच में नवीन सर का सुझाव था, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर अगर इसको किया जाए, और वैसे तो अभी सामने सब लोग आएंगे ही, सब अपनी बातें और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, तो स्टैटिक जीके 2.0 बैच में आप सब लोगों को उस टाइम पे कराई जाएगी, जिससे आप अपना जो भी मतलब अगर आपको ये डाउट लगता है कि सर ये पहले करा दी जाए वो करा दी जाए, तो इसका जवाब नवीन सर शायद बेहतर दे पाएंगे। तो मैं अभी पूरी टीम को अपने को बुलाना चाहूंगा कि आप सब लोग आ जाएं प्लीज और बच्चों से बात करें। जी थोड़े से कैमरा थोड़ा भाई जूम आउट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आ जाओ आ जाइए, ठीक है। टीम बड़ी हो गई है बच्चों, जगह थोड़ी छोटी पड़ गई है, तो एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। हाँ अभी बात करते हैं सबसे पहले, और जो सबसे बढ़िया अपना आपको मोटिवेट भी करते रहे हैं नीरज सर, बहुत ज्यादा हिंदी के लिए इसमें बच्चों में जोश भरने के लिए जाने जाते हैं एसएससी जीडी के हर बच्चे में। तो नीरज सर बताएं कि हिंदी में आप कितना विश्वास बच्चों को दिला पाएंगे प्लीज। नमस्ते प्यारे साथियों, तो मैं विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक जबरदस्त पारी की शुरुआत मिलेगी, और वो शुरुआत शुरू से लेकर लास्ट तक रहेगी, ठीक है। और बच्चों जैसा कि आपको पता है, पीछे हमारा एक टॉपिक बेटा तत्सम तद्भव रह गया था, जिससे बच्चे बहुत बाद में नर्वस भी हुए और उन्होंने मतलब कि नाराजगी जताई, जिस समय में समय नहीं दे पाया। मुझे भी बहुत फील हुआ, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी थी जो बच्चों में आपके सामने नहीं आ पाया था उस समय, ठीक है। लेकिन इस बार जो भी हिंदी की शब्दावली से हम शुरू करेंगे, लेकिन बेटा पीछे जो एग्जाम हमारा हुआ था 2022 वाला, उसमें ग्रामर के टॉपिक पूछे गए थे, लेकिन इस बार जो हमारा पीछे 2023 वाला एग्जाम हुआ है उसमें शब्दावली पर ज़्यादा जोर रहा था एग्जाम का, ठीक है। तो बच्चों लेकिन मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आप बिल्कुल परेशान हो या आपको ग्रामर से या शब्दावली से कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो बस मैं ही कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, एक जबरदस्त अंदाज में आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए पूरी जान लगा दूंगा, जी जान लगा दूंगा। कोई शब्द इस पृथ्वी पर यदि बना होगा तो वो आपके सामने होगा। तो प्यारे दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको वादा करता हूं, आपसे आपको वो हौसला अफजाई करता हूं कि आप बिल्कुल ना घबराएं और मेरे साथ पूरी जी और जान के साथ जुड़ें। तो प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत। तो सर के लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तो नीरज सर का जोश आपने देख लिया है कि वो अपनी क्लास का किस जोश के साथ वेट कर रहे हैं,
और बच्चों में वो बिल्कुल मोटिवेशन कूट कूट कर भरते हैं अपनी क्लास से। तो आप जब क्लास लेंगे तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं सर के साथ। बच्चे, इन्होंने जैसे एक बात बताई है कि तत्सम तद्भव इन्होंने नहीं कराया था, तो उसमें क्या है कि एसएससी जीडी में एक फिक्स हिंदी नहीं है, कभी कुछ आ जाएगा कभी कुछ आ जाएगा, लेकिन हम बहुत कुछ लेकर के चलें। इस बार ये हमारी प्लानिंग है, कुछ भी ऐसा ना छूटे जिसकी संभावना हो और वो मतलब हमने ना कराया हो, ऐसा कुछ शायद बचेगा ही नहीं। तो इसलिए नैया सर ने वो बात कही। उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ गई होगी। हाँ, हिंदी के साथ बहुत सारे बच्चे पिछली बार हमसे कहते रहे कि सर इंग्लिश भी होनी जरूरी है, तो इंग्लिश ही पढ़ेंगे हम तो, क्योंकि हमें तो हिंदी के शब्द पढ़ने में दिक्कत है, हम तो हिंदी की रीडिंग ही नहीं कर पाते, तो हम कैसे हिंदी ले लें? आपने तो कह दिया कि हिंदी ले लीजिए। तो बात बिल्कुल सही है। इसलिए हमने सोचा कि हम इंग्लिश के भी ऐसे टीचर जो वास्तव में ही बहुत आसान इंग्लिश को बना दें। खुद ये सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं एसएससी सीपीओ से। तो बच्चों, सीपीओ आप जानते हैं कि भाई इंग्लिश के बेस पर ही निकलने वाला एग्जाम है। सर सीआईएसएफ में ना सर, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर रहे हैं और ये अब आपको क्लियर करने वाले हैं पूरी इंग्लिश को बहुत आसान भाषा में। जिन बच्चों ने इंग्लिश ली है उनको भी कोई निराशा नहीं होगी, इस बात की हम उम्मीद करते हैं सर से। सर प्लीज। थैंक यू गुरुदेव। बच्चों नमस्कार, मेरा नाम रिंकू सोलंकी है, मैं एक्स सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ रहा हूं। बच्चों ये प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप इंग्लिश से डर रहे हैं, ये आपकी शुरुआत है मेरे शेरों। यदि आप अभी से ही इस डर को रखेंगे तो ये आगे चल के आपको बहुत